हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सलाह लर्निंग एट होम। तो आज का ये वीडियो होने वाला है ना बहुत ही प्रोफेशनल प्लस एचडी मेकअप आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं विद सम इफेक्टिव प्रोडक्ट। सो आज हम सीरियम के लिए यूज़ करने वाले हैं लाइक क्लिनजिंग के लिए हाइड्रा वाइटल फ्रॉम लोटस। सो बेसिकली ना क्या होता है कि जब हम बेसिक मेकअप करते हैं लाइक मेकअप फॉर 5000 रुपीज़, उस मेकअप में हम यूज़ करते हैं नॉर्मल क्लिनजिंग, है ना। फिर उसके बाद टोनिंग के लिए भी हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने हाइड्रा वाइटल यूज़ किया है फ्रॉम लोटस एंड यू कैन सी विद इन अ मिनट आप स्किन की क्लीन जो स्किन की शाइनिंग है, एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो इनके स्किन पे क्लिनजिंग यूज़ करने के बाद। तो क्लिनजिंग का जो टाइम है इट्स टोटली डिपेंड्स कि आपके क्लाइंट की स्किन कितनी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब यहाँ पर मतलब है ना कि कई क्लाइंट आपको मेकअप के टाइम पर आएंगे ना जिन्होंने फेशियल या क्लीनअप वगैरह कुछ नहीं लिया, तो वैसे क्लाइंट्स को आपको थोड़ा ज़्यादा देर देना होता है, लाइक 5 से 10 मिनट तो हम देते हैं, क्योंकि स्किन अगर ड्राई होगी ना तो मेकअप अच्छे से नहीं होता है। ठीक है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर फिर टोनर भी यूज़ किया था, वो भी हम लोटस का ही लिए थे, बट यहाँ पर क्या हुआ वो क्लिप हम ऐड नहीं कर पाए, वो क्लिप हमारे पास थी नहीं। ठीक है। सो क्लेंजिंग करने के बाद आप हमेशा टोनिंग करते हैं। ठीक। सो यहाँ पर फिर हमने मॉइस्चराइज़र किया है स्किन को, एंड मॉइस्चराइज़र हमने एम्ब्रियोसिस का लिया है, एंड मैंने आपको प्रोडक्ट्स पे दिखा रहे हैं आज के सारे वीडियोस पे। तो आप देखिएगा ना कि हमने सीटीएम लाइक मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने के बाद उनकी स्किन कितनी लाइक अच्छी लग रही है ना। एक वाइटनिंग इफेक्ट आपको स्किन में देखने को मिलेगा। फॉर अ मेकअप यू नीड सच सॉर्ट ऑफ स्किन प्रिपरेशन। बिफोर मेकअप आपको स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद आज हम लगा रहे हैं, अब प्राइमर एप्लीकेशन करना है हमें, और प्राइमर हमने लिया है, एक सेकेंड, एक्वा ग्रिप का हमारे पास प्राइमर है, एंड यू कैन सी हमने एक लेयर ऑफ प्राइमर अप्लाई कर दिया है। प्राइमर एप्लीकेशन करने के बाद हम उसे बहुत अच्छी तरीके से फिक्स करें विद द हेल्प ऑफ हैंड, क्योंकि हैंड हाथों से ना हाथ में एक काइंड ऑफ हीट रहता है, जिससे आप जब ठंड के टाइम पे मेकअप करते हो ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। एंड इतना प्रोसेस में ही आप इनकी स्किन देख सकते हो कैसे ग्लो कर रही है, शाइनिंग दिख सकते हैं आप स्किन पर, स्पेशली इन चिक्स एरिया एंड फोरहेड एरियाज़, इन आँखों के पास एंड नीचे यहाँ पर चिन के पास, ये सारे एरियाज़ में आपको एक इफ़ेक्टिवनेस देखने को मिल सकती है। सो मेकअप की पहले हमने स्किन प्रिपरेशन बहुत ही फ्लॉलेस तरीके से कर ली है। फिर उसके बाद आप कंसीलर करते हैं। कंसीलर एप्लीकेशन के जो मेजर एरियाज़ होते हैं वो होते हैं आपका लाइक टी जोन तो आप करते ही हैं, अंडर आई एरिया, मंकी माउथ एरिया, ये सारा आपका लाइक मंकी माउथ, नोज़ प्लस आपका जो फोरहेड है वो सारा कहाँ होता है, टी जोन में आता है ना। एंड अंडर आई एरिया एंड टी जोन में जो हमने कंसीलर लगाया है, आप देख सकते हैं दोनों के जो कलर्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। सी, अगर आप ऑरेंज कंसीलर लगाते हो ना तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो बेस है ना वो थोड़ा सा ऑरेंज ही दिखता है। तो आपको स्किन के अकॉर्डिंग ही कंसीलर लगाना होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि अंडर आई है तो ऑरेंज करेक्टर ही लगाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम जो देख रहे हैं, आज जो आपको मैं मेकअप दिखा रही हूँ, इसमें आप देखिए कि हमने कितना सटल एंड कितना बेस, एकदम स्टेबल बेस रेडी किया है ना। देन ब्लेंडिंग का भी टेक्निक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस पे बताया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार ब्लेंडिंग के टेक्निक्स को बताती हूँ मैं। आप अगर वहाँ पर भी मिस्टेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ है। आप देखिए, हम ब्लेंडर, जो ब्यूटी ब्लेंडर है हमारा, हमने उसे कितना लाइट सॉफ्ट हैंडेड कैरी किया हुआ है, राइट। तो आपको बहुत सॉफ्ट हैंडेड उसको कैरी करना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या है ना कि अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर ड्राई है या फिर एक्सेस उसमें पानी है तो दोनों कंडीशन में ना आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। ड्राई होगा अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर तो आपको बहुत ज़्यादा उसको डैप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ब्लेंडर में वापस आएगा, है ना। तो ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे यूज़ करना है, बहुत सिंपल है। बस पानी में आपको उसको डिप करना है, अच्छे से वो पानी में नरिशमेंट हो जाएगा। उसके बाद उसको स्क्वीज़ कर लीजिए, देन आफ्टर टॉवल ड्रैप कर दीजिए उसको, टॉवल से ड्राई करके यू आर रेडी टू यूज़ योर ब्यूटी ब्लेंडर। डन। हमने फर्स्ट लेयरिंग कंप्लीट किया मेकअप की। अभी यहाँ पर कंसीलर की, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंसीलर एप्लीकेशन में थोड़ी सी प्रोडक्ट की और नीड है तो फिर आप सेकेंड टाइम फिर से प्रोडक्ट यूज़ कीजिएगा। ऑलवेज रिमेंबर कि एट अ फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट यू कांट गो फॉर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, अदरवाइज जो मेकअप विल लुक ना पैची, क्रैकीनेस जो मेकअप में आता है ना वो इसीलिए आता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगा देते हो।
थोड़ा सा लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हम लेकर काम करेंगे ना तो हमारा मेकअप बहुत ही अच्छा होगा। मेकअप कोई लाइक बहुत बड़ा एक टेक्निकल काम नहीं है। मेकअप टेक्निकल से भरा हुआ एक प्रैक्टिस सेशन वाला काम है। अगर आपको प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके मेकअप को छोड़ दोगे ना तो फिर वो चीज़ें आपको नहीं आएगी, और जो इंस्टा और यूट्यूब से आप देख करके सीख रहे हो आप उसी के अकॉर्डिंग रहोगे। लेकिन हर कोई आपको हर एक स्टेप में सही रास्ता नहीं बताता। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो लेयरिंग ऑफ फाउंडेशन दिखती है, आपको लगता है पूरा वो लेयर निकल जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार में प्रोडक्ट कम लीजिए, फिर रीएप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट करने में क्या जा रहा है ना। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो जैसे सैलून्स में हम देखते हैं जो काम करते हैं हमारे साथ, हमारी जो टीम होती है, कोई अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ के, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ठीक है सैलून का प्रोडक्ट है तो आप लगा रहे हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट भी तो अच्छा है ना। आप बहुत सारा प्रोडक्ट लगा करके भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं दोगे तो फिर सैलून ओनर से आपको कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आती है, क्योंकि सैलून के ओनर्स और सैलून का नाम इज़ द थिंग जो चल रहा होता है ना। मेकअप आर्टिस्ट ठीक है वो काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर कोई कंप्लेन करेगा तो वो मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटिशियन को नहीं करता है, वो सैलून के मैनेजमेंट टीम को करता है। ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। सो जब मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ ना, अगर कोई टॉपिक आ जाता है तो मैं उसमें कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा मिस कर दिया कि आप यहाँ पर हमने क्रेलॉन यूज़ किया था नेक एरियाज़ को कवर करने के लिए। एंड जब भी हम मेकअप करते हो, बेसिक हो, एडवांस हो, एचडी हो या फिर एयर ब्रश हो, आपको नेक में भी प्रॉपर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करनी है एंड उसको भी आपको उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करना है जैसे कि आपकी स्किन है ना। कई बार नेक छूट जाता है, ईयर छूट जाता है, तो ये सारे एरियाज़ को भी आप अगर कवर करोगे तो रिज़ल्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव आएगा, है ना। सो गाइस अगर इस पर्टिकुलर मेकअप की मैं बात करूँ ना तो इसमें मैं ना कोई भी ब्लेंडिंग का ना कोई भी एक भी पार्ट स्किप नहीं करना चाहती हूँ या मिस नहीं करना चाहती हूँ। द रीज़न इज़ ना कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हमने ब्लेंडिंग को कितना इंपॉर्टेंस दिया और ब्लेंडिंग से आपका मेकअप कितना सटल लग रहा है। सिर्फ बेस आप देख रहे हो, बेस भी ऐसा वो हॉरर वाला वाइट नहीं दिख रहा है, इट इज़ लाइक स्किन के अकॉर्डिंग ही बेस सेटल लग रहा है। तो अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम फट कर दें, नहीं, टेक योर टाइम, आप आराम से करो। जितना ज़्यादा आप टाइम लेके कर सकते हो उतना टाइम लेकर के करो। लेकिन क्लाइंट और सैलून ओनर्स दोनों को ही क्या इम्पोर्टेंस रखता है, मेकअप का रिज़ल्ट, है ना। सो वंस कंसीलर एप्लीकेशन इज़ डन, आपने उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब उसके बाद हम इनके स्किन के अकॉर्डिंग बेस रेडी करेंगे जो हमने 2 फाउंडेशन शेड को यूज़ करके बनाया है, ठीक है। सो इसके लिए हमको लेना है शॉपैरल का हमने लिया है और उसके साथ ही साथ हमने पीएसी का भी लिया था। दोनों को मिक्स करके फिर उसके इनके स्किन के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बिल्डअप किया। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको लाइक ब्रश या उसी से ही मिक्स करना है, हम मिक्सिंग भी अपने फिंगर टिप से ही कर रहे हैं, ठीक है, एज यू कैन सी हियर। एंड वंस यू हैव कंप्लीट द मिक्सिंग प्रोसेस, आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को मिक्स करिए, ठीक है, तभी वो चीज़ें आपको उनके स्किन के अकॉर्डिंग मिलेगी। आपने देखा ना हमने कितने देर उसको मिक्स किया। फिर उसके बाद आप फाउंडेशन ब्रश ले लीजिए, उसके बाद आप अंडर आई एरिया से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। फाउंडेशन के लिए आपको जो बेस आपको रेडी करना है हम फाउंडेशन की मदद से कर रहे हैं। एंड हमने कौन कौन से एरियाज़ लिए हैं, अंडर आई वाला एरिया हमने पहले कवर किया, नोज़ किया, मंकी माउथ एरिया किया। सो इस तरीके से सारे एरियाज़ को आपको कवर करना है। सो ये है पीएसी का लिक्विड फाउंडेशन, एचडी है, आपको नाम से पता चल रहा है एचडी मेकअप है तो हम प्रोडक्ट्स भी एचडी ही लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर प्रोडक्ट एप्लीकेशन आपको नेक एरियाज़ पे भी करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि नाक और आपका स्किन यानी कि चेहरा दोनों इक्वल लगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी हम मेकअप करते हैं ना तो आपको हर एक स्टेप को याद से कंप्लीट करना चाहिए। कई बार होता है कि नेक और ईयर्स जो होते हैं, कान, वो थोड़े से छूट जाते हैं।
ब्रश से ही फाउंडेशन एप्लीकेशन किया और उसी से लमसम हमने क्या कर दिया, पूरा स्किन में अच्छे से ब्लेंड किया। बट ब्लेंडिंग हमें फाइनल टेक्सचर हमको मिलने वाला है हमारे ब्यूटी ब्लेंडर से, तो उसको करने के बाद आपको आपकी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पे आपको प्रोडक्ट एप्लीकेशन अच्छे से ब्लेंड कर देनी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ हाइलाइटर एप्लीकेशन। बेसिकली ना यहाँ पर आप इसे लिक्विड फाउंडेशन को भी बोल सकते हो, जैसे कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान होगा। जब हम एचडी मेकअप करते हैं ना तो हमें थोड़ी सी एचडी चीज़ें बहुत इन्हेंस करनी होती है। लाइक आपको जो मेकअप है आपका कैसे एचडी होता है, जब आप उसमें एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करते हो, एडिशनल टेक्निक्स यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मैं ना इतनी डिटेल में बता रही हूँ आपको, ये अगर आप चीज़ फॉलो करोगे ना तो आपको एचडी मेकअप समझ में आता है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जितने भी हमारे हाइलाइटेड एरियाज़ होते हैं, जैसे कि अंडर आई वाला एरिया हो गया, हमारे यहाँ चिन वाला एरिया हो गया, एंड ब्रो बोन एरियाज़ हो गया, नोज़ हो गया, फोरहेड हो गया, इन सभी एरियाज़ में आपको क्या करना है, फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन ऐड करना है, यानी कि लगा कर उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, ठीक है। देयर आफ्टर फिर से आपको उसे ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। आप ब्लेंडिंग का टेक्निक देखिए, हम डैब कर रहे हैं इन आउट जितने भी एरियाज़ में हमने प्रोडक्ट एप्लीकेशन किया है। अगर मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका मतलब हर एक स्टेप में आपने जो मैं बोल रही हूँ उसको देखकर भी आप मेकअप करते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इजी है मेकअप करना। इसको ज़बरदस्ती में बहुत सारे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देकर या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर के ना डिफ़िकल्ट बनाते हैं। मेकअप इज़ समथिंग जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में जो प्रोडक्ट्स है उसमें भी है। आपको पता है, अगर आप बेसिक प्रोडक्ट्स के साथ भी काम करते हो ना, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है तो बेसिक प्रोडक्ट को भी आप एचडी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सीरियसली गाइज, 1-2 प्रोडक्ट एडिशनल चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हम जब भी काम करते हैं ना तो ब्लेंडिंग का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किन प्रिपरेशन का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ पर हम ब्लेंडिंग किए तो वो एरियाज़ में आपको थोड़ी बहुत हाईलाइटिंग समझ में आ रही होगी। सी, जब हम इसे अगर हम प्रोफेशनली बोले, अगर मैं अपनी क्लास में इसे बताऊंगी तो हम इसे बोलेंगे कि हम यहाँ पर हाइलाइटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि हम हाइलाइटर कब कब ऐड करते हैं। अभी हमको आगे भी हाइलाइटर का एप्लीकेशन करना है, ठीक है, पाउडर हाइलाइटर का। यहाँ पर लिक्विड हम फाउंडेशन हाइलाइटिंग कर रहे हैं कौन कौन से मेजर एरियाज़ में। गेटिंग ना माई कॉन्सेप्ट, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। हमने वहाँ पर अच्छे से हाईलाइट कर दिया, अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग, ठीक है। मतलब हमने लिक्विड फाउंडेशन से हाईलाइट कर दिया, अब हम करेंगे कॉन्टूरिंग। और कॉन्टूरिंग के लिए कौन सा एरिया होता है ये आप देख सकते हो। ये वाला एरिया जो आपका मिड वाला एरिया होता है वो कॉन्टूर का होता है। कॉन्टूर के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लश एप्लीकेशन, ठीक है। देखो इतना बहुत ईजी सी चीज़ है ना, उसको आपको बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनानी है, ठीक है। तो चलिए आपको कौन कौन से एरियाज़ में कॉन्टूर करना है, क्योंकि एचडी मेकअप है तो एचडी मेकअप में आप एचडी मेकअप बिना कॉन्टूरिंग के कंप्लीट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और एंड फॉर दिस हमने यहाँ पर लिया है फॉरएवर 52 का पैलेट, और इसमें आप कॉन्टूर के लिए यूज़ कर सकते हो, इसे बेस बना सकते हो, इसे आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो आप इसे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कलर कैरेक्टर की नीड है ना तो भी आप इसी पैलेट को यूज़ कर सकते हो। बिगिनिंग में जो हम अंडर आई एरियाज़ में एंड जितने भी हमारे फोरहेड जो भी हमने कलर करेक्टिंग की थी ना, बेस एप्लीकेशन वगैरह इसी से ही किया था, ठीक है। बेस तो हमने लिक्विड लिया था लेकिन कंसील वगैरह इसी से किया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने कहाँ कहाँ पर किया है। एक तो जॉ लाइन के पास भी किया है, ठीक है, ताकि और भी लिफ्टेड लगे स्किन इनकी। एंड हमने पूरा फोरहेड भी कवर किया है, ओके। नाउ अब फिर से आपका कौन सा काम होगा, ब्लेंडिंग करने का काम। सो कॉन्टूरिंग का ब्लेंडिंग का जो पैटर्न होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप इसको समझ जाओगे ना तो आपका जो कॉन्टूरिंग है हमेशा अपलिफ्ट लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। देखो अभी हाथ आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा होगा। आई विल ट्राई टू टेक फ्रॉम अप्रोप्रिएट पोजीशन। सी आप देख रहे हो ऊपर की ओर हम कॉन्टूर को लेके जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं ऊपर की ओर। तो इसी तरीके से आपको कॉन्टूर करना है
चिक बोन्स के पास एंड नीचे यहाँ पर भी आप जब बोन्स के पास करोगे ना तो वो भी वही पैटर्न जाएगा। देखो यहाँ पर हम अंदर की ओर करेंगे। क्यों अंदर की ओर करेंगे? क्योंकि आपको लिफ्टनेस दिखानी है स्किन पे, फेस पे। सो यहाँ का आप इनका स्किन देख सकते हो कि कैसे लिफ्टेड लग रहा है ना। सो गाइज सी मेकअप ना आप जितना आराम से पेशेंस के साथ करोगे आपका काम बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों को आप देखोगे ना कि वो फटफट करने की कोशिश करते, क्यों करना है जब को ब्राइड को पता है कि इट विल टेक 3 आवर्स, है ना। सो अगर आपको इसकी और डिटेल्स देखने होंगे ना तो हमने अपने दूसरे चैनल पे इसका लाइव सेशन दिया था। आई डोंट नो कि मैं इसको अपलोड करके मुझे क्या मिलने वाला है, तो फिर भी एक बार आप वहाँ पे भी चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हम किस तरीके से कौन सा पैटर्न है हमारा जिससे आप ब्लेंड कर रहे हो कॉन्टूर को। डैब डैब अपलिफ्टिंग, डैब डैब लिफ्टिंग, ऊपर की ओर, है ना। इससे स्किन पूरा फेस सटल लगेगा, पूरा ऊपर की ओर लगेगा, अपलिफ्ट हो गया, फैट कहीं से भी नहीं दिखेगा। गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टूरिंग। आई रियली होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा होगा ना गाइस, आई रियली नीड सपोर्ट दिस टाइम। मतलब ना बहुत हो गया, अब इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ। सैलून भी मेरा बहुत अंदर होने की वजह से इतने नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना। क्लाइंट की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है कभी कभी मेरे पास। बाकी जो क्लाइंट्स आते हैं ना वो इतने खुश करके मैं उनको भेजती हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। सो हर बिज़नेस में स्ट्रगल है। लेट्स सी कि मुझे कितना टाइम लगेगा अब होने में। नाउ आपको हर जगह से अच्छे से कॉन्टूर करना है और अभी आपको कॉन्टूरिंग के बाद इनका इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जा रहे होंगे, है ना। सो अभी हमारा मेकअप में बहुत सारी चीज़ें बची हुई है गाइज। इट्स नॉट लाइक कि हमारा मेकअप हो चुका है। एंड इस ब्राइडल मॉडल का ना जो हेयर स्टाइल है वो मैंने लाइव सेशन में दिया था, यू शुड डेफिनेटली वॉच दैट। अब आपको अप्लाई करना है ब्लश, जो कि हर लड़की की नीड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होता है। सो ब्लश एप्लीकेशन आप कौन कौन से एरियाज़ में करते हो? हमने कॉन्टोरिंग किया, कॉन्टोरिंग के ऊपर हमारा ब्लश जाता है, ठीक है। फिर हमारा छोटा सा जो चिन है और प्यारा सा जो नोज टिप है वहाँ पे भी हम देते हैं। एंड यहाँ पे हमने अभी लिक्विड लिया है। अब लास्ट में जब हम फाइनल टचअप करते हैं ना तो उस समय भी हम एचडी मेकअप में सारी चीज़ें रिपीट करते हैं, जैसे कि हाईलाइट देते हैं, ब्लश फिर से लगा देते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि एचडी रहता है। मैं बार बार एचडी इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि बहुत सारे लोग आगे कमेंट करने वाले हैं कितना बंदर सा बना दिया है। द रीज़न इज़ ना गाइज़ कि जब हम इसको सेटिंग स्प्रे से स्प्रे करते हैं ना तो सारी चीज़ें बहुत नेचुरल लगती है। सो सी यहाँ पर हमने यूज़ किया है फॉरएवर का ही था ये भी, बट अभी इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है कौन सा प्रोडक्ट है। हाँ देखो, फॉरएवर का ही हमने टिंट यूज़ किया हुआ है एंड यू कैन सी द इफ़ेक्ट इज़ वेरी नेचुरल। बट अगर आपके क्लाइंट को और ब्लश चाहिए, आस्क देम कि मैम इतना सफिशेंट है कि यू नीड मोर, तो फिर उस अकॉर्डिंग आप उसको दीजिए, है ना। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक बार अपने क्लाइंट से डिस्कस कर लो चीज़ों को, फिर उसके बाद अगर आप चीज़ें दोगे तो बहुत सटल रहता है, सॉर्ट रहता है। नाउ अब हम यहाँ पर यूज़ करें क्रायलॉन का बनाना पाउडर, लूज़ बनाना पाउडर, ठीक है। अंडर आई एरियाज़ को हम अच्छे से कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी क्रीजिंग वहाँ पे ना पड़े। एंड फॉर दैट आपको आपके मॉडल को, आपके क्लाइंट को बोलना रहता है कि भाई आप ऊपर देखो मैम, ठीक है। वो ऊपर देखते हैं, फिर उसके बाद आप पूरा अंडर आई एरिया को कवर करते हुए जितने भी नीडेड एरियाज़ है यानी कि पूरे में ही हम लगाएंगे, बट बहुत ही हल्का सा लगाना होता है, ठीक है। ब्लश वाले एरियाज़ को थोड़ा सा आपको नेगलेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद पूरा इस तरीके से पूरे फेस में लगा देते हैं। नाउ विल यूज़ PAC का पाउडर ब्लश, सॉरी। अब एक बार हमने नेचुरल ब्लश लगाया है, बट अभी हमें थोड़ा सा और चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा मेकअप जो है ना वो और भी खूबसूरत आए, ठीक है। बहुत हल्के तरीके से आपको लगाना है। लिया ब्रश लिया आपने, फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। एंड सी एक बार हमने ब्लश एप्लीकेशन किया है ना तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर से उसको रीएप्लीकेशन करना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि ऑलवेज़ आस्क, अपने क्लाइंट से एक बार पूछ लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से काम करो और उन्हें बोलो कि मैम प्लीज़ वेट फॉर द एंड रिज़ल्ट। क्योंकि एंड रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा वो हमको पता है ना। हमारे हाथों में कुछ तो ऐसा होगा कि आज हम यहाँ पर हैं तो आप अपना, अब पता है प्रॉब्लम ना ये भी होती है कि जो ब्राइड के साथ आती है ना वो तो अलग ही मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई होती है, जैसे लगता है उन्हीं को सारी चीज़ें आती है। हम सच बता रहे हैं, कभी कभी लगता है ना ले बहन पैलेट ले ले तू ही कर ले,
लेकिन क्या करें, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। नहीं ये ज़्यादा हो गया है, नहीं ये अच्छा नहीं हुआ है। पता है एक तो ब्राइड्स ऑलरेडी नर्वस होती है उस दिन पर, आई डेफिनेटली अग्री। लेकिन जो उनके साथ सो कॉल्ड लोग जो आते हैं ना, जो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ प्लीज़ ना, कुछ लोग होते हैं तो मतलब मेकअप आर्टिस्ट को पता है, वो इतने साल का ईयर ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो थोड़ा सा समझना चाहिए लोगों को। चलिए समझदार लोग होंगे तो अब से वो चीज़ें ना करें, बेहतर होगा। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या आप लाइक कभी भी इस टाइप की सिचुएशन कभी फेस किए हैं, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट पे अपनी ओपिनियन भी ज़रूर शेयर करिएगा रिलेटेड टू दिस। चाहे वो कोई सा भी मेकअप हो, किसी के साथ कोई आ जाता है ना तो लगता है कि नहीं, मुझसे बड़ा मेकअप आर्टिस्ट तो ये जो ब्रश पकड़ा है ना वो नहीं है। फ़िलहाल हमें ब्लश एप्लीकेशन पे ध्यान देना हो चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली ना आजकल जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, तो ब्राइड्स तो नेचुरली ब्लश करती नहीं है, तो इसीलिए हम बहुत सारा ब्लश लगा देते हैं ताकि लोग उन्हें ये ना बोले कि देखो कैसे नाचते हुए दुल्हन आ रही है। हमारे ज़माने में तो दुल्हन शर्माती हुई आती थी, नेचुरली ब्लश होता था। इसीलिए ना हमने यहाँ पर बहुत सारा ब्लश का इस्तेमाल किया है गाइस, जोक्स अपार्ट। फ़िलहाल आपको क्या करना है, ब्लश आपने अप्लाई किया, देयर आफ्टर आपको ब्लेंडिंग लेनी है और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, सो दैट जितना भी ब्लश आपने अप्लाई किया ना अच्छे से सेटल हो जाए, ठीक है। सो हमारा फेस का मेकअप अभी भी बाकी है क्योंकि आपको हाइलाइटर एप्लीकेशन करना है एंड में। तो फिलहाल अभी हमारा जो भी मेजर चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई है, अब हम आई मेकअप पे ध्यान देते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने बहुत लाइट से, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कंसीलर लिया, वो भी बहुत ही लाइट कंसीलर लिया है, ठीक है। नाउ कंसीलर एप्लीकेशन करने के बाद आपको ब्लेंडिंग करनी है। सो यहाँ पर मैंने बिग ब्यूटी ब्लेंडर से ही किया, अगर आपके पास स्मॉल हो तो आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड आप देखिए हम कितना लाइट यूज़ कर रहे हैं यार ब्यूटी ब्लेंडर को, आप ये देखिए, बहुत ज़रूरी है देखना ये, ठीक है ना। पाउडर एप्लीकेशन करना है आँखों में ताकि आपका जितना भी कंसीलर आपने लगाया ना वो अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए, ठीक है। लूज़ पाउडर आप लगा सकते हैं यहाँ पे। सो लूज़ पाउडर से आपके बेस एंड कंसीलर दोनों अच्छी तरीके से लॉक हो जाएंगे, इसीलिए हम उसको अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आपको शेडो एप्लीकेशन करना है एंड यहाँ पर ना हमने पूरा कंसेप्ट ही थोड़ा सा लाइक पिंकिश रखा हुआ है एंड आई में भी आप देख सकते हो हमारा बेबी पिंक का पूरा फैमिली हमने लिया हुआ है, ठीक है। मैं अभी पैलेट से कौन कौन से हमने कलर्स लिए हैं ये तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गाइज़, क्योंकि हम लाइव सेशन के टाइम पर ही ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे। एंड यहाँ पर हमने बेबी पिंक कलर का पूरा फैमिली लिया है और उसके बाद हमने अपने आईलिड एंड आईलिड से काम स्टार्ट किया है, ठीक है। आईलिड को पूरा कवर करते हुए आपको पूरे आँखों में अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करते हुए आपका आई मेकअप का काम स्टार्ट करना है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको आई मेकअप बहुत प्रोफेशनल तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ कर के कुछ न्यू चीज़ें सीखना चाहते हैं ना, तो आप हमारा मेंबरशिप भी ले लीजिए गाइस, सिर्फ 99 रुपीज़ का, प्लीज़ ले लो। क्या जोक्स अपार्ट गाइस, आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल मीनवाइल। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करनी है कुछ इस तरीके से ताकि आपका पूरा आईलिड जो एरिया होता है ना वो अच्छे से प्रोडक्ट में आप डिपॉजिट कर दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए। एंड आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हमने कॉर्नर पे थोड़ा सा वी शेप भी एक ही कलर से निकाल दिया है अभी, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल कलर्स नहीं दे रहे, एक दो कलर यूज़ करके आपको कुछ इस तरीके से निकाल दे रहा है। आप देखिए आई का शेप आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, ऊपर एक रिफ्लेक्शन ऑफ कलर भी दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कलर यूज़ कर लिया है।
गाइस अगर आपने सलोन लर्निंग एट होम को पहले देखा है तो आपको पता है कि मैंने आई मेकअप कितनी बार आप लोगों को बताया, तो इसीलिए इस वीडियो में ना मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है कि मैं आपको इतना डिटेल ना बताऊँ आई मेकअप पे। हालांकि पैटर्न तो मैंने वही फॉलो किया है, देख सकते हैं भी लोअर लैशेस का काम भी हो रहा है। आपको मैंने हर बार बताया आई मेकअप, तो एज अ स्टूडेंट आई रियली नीड टू नो कि इस बार जो आई मेकअप हमने आपके साथ शेयर किया है आप मेरे सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं सिर्फ म्यूज़िक के साथ वीडियोस डाल दूँ और आप लोग इतने दिन से देख रहे हो, हर वीडियोस में कमेंट्स करके पूछ रहे हो, बताती हूँ मैं सब कुछ, तो क्या वो चीज़ें क्लियर है ना अभी आपको? अगर कोई डाउट है ना तो प्लीज़ मुझे अभी बता दीजिएगा, तो मैं फिर आई मेकअप ये सेम आपको लाइव में शेयर करूँगी। समझ रहे हो ना? ठीक है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे हम वाइट काजल यूज़ कर रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमें आंखें थोड़ी अच्छी बोल्ड दिखानी होती है ना, इसलिए हम वाइट काजल यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद लोअर लैशेस में तो हमने ब्लेंडिंग करी हुई है ना, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड आपको लाइनर भी बहुत अच्छी तरीके से लगानी होती है ना, क्योंकि लाइनर एप्लीकेशन आपको दोनों इक्विवेलेंट रखना होता है, ये मैंने बहुत बार बताया। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताई है कि लाइनर की एप्लीकेशन आप डेली कीजिए, क्योंकि लाइनर एप्लीकेशन इज़ समथिंग ना गाइज जो एंड मोमेंट में धोखा देती है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने किसी क्लाइंट को देख रहे होगे, हाथ में प्रैक्टिस होगा, आपको बिल्कुल भी ब्रश क्लाइंट के आंखों में फेस करने में कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप अच्छे से सीख रहे हो मेकअप, अच्छे से देख रहे हो, तो ये मेकअप आप अपने घर में भी कर सकते हो। मैंने इतना डिटेल में बताया है एंड कहीं पे कुछ स्किप नहीं किया। अगर कहीं पे कुछ स्किप हो गया होगा, मतलब गलती से हुआ होगा, मैं इंटेंशनली नहीं किए हैं। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी ना, तो कहीं की रिकॉर्डिंग हमने एंड्रॉयड फ़ोन में की है, तो हाँ वो एक आध क्लिप्स छूटे होंगे, जैसे कि लिपस्टिक एप्लीकेशन के टाइम पे। बाकी हर एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की इस वीडियो का। इवन लेंस एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा लाइव सेशन के उस पर, है ना। सो जस्ट पहले ही मैंने बोला कि कुछ चीज़ें छूटी होंगी, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पर आई मेकअप का वीडियो कुछ कुछ मिस हो गया था, क्योंकि हमारे पास नहीं था, लाइक कुछ अरेंजमेंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बाकी हमारा आई मेकअप भी कंप्लीट हो चुका है। पूरा पिंक फैमिली का हमने कलर लिया हुआ है, जिसमें आपको रिफ्लेक्शंस देखने को मिल सकते हो। इनर कॉर्नर पे आपको लाइट, फिर हाइलाइटर एप्लीकेशन। अभी ब्रो बोन्स आप बना रहे हो, और इनके ना ब्रो बोन्स भी हमने बहुत आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट किए, जो था उसको एडिशनल शेप दिया। और मैं हर बार ऐसा ही करती हूँ, मैं कभी भी बहुत एडिशनल आर्टिफिशियल और वो एकदम एक्स्ट्रा ब्लैक वाले नहीं करती हूँ। जो शेप रहता है ना हमारे क्लाइंट का, उसी के अकॉर्डिंग जो उनके फेस में सूट कर रहा होता है हम वैसा बना देते हैं। आई मेकअप के टाइम पे ब्रो बोन एरियाज़ पे आपको हाईलाइटिंग करना एकदम नहीं भूलना है, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई मेकअप आप देखिए ना कितना सटल और कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा प्रोसेस इस वीडियो पे है, आप देखिए, ठीक है।